गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी व्याकरण का पाठ 21 पाठ का नाम है वाक्य शोधन के बारे में आज बच्चों हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। वाक्य शोधन यानी बच्चों यहाँ पे जो वाक्य है, वाक्य में के बारे में बात की जाएगी कि हम वाक्य कैसे लिखते हैं और उसका उच्चारण हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, जैसे देखो वाक्य शोधन, वाक्य लिखते या बोलते समय कई प्रकार की अशुद्धियां हो जाती हैं। इसके दो कारण हैं। जब भी हम वाक्य लिखते हैं या बोलते हैं तो क्या है, थोड़ी बहुत क्या है गड़बड़ हो जाती है। यानी हम कुछ शब्द हैं जो गलत तरीके से बोल भी देते हैं और गलत तरीके से उन्हें लिख भी देते हैं। जैसे पहला है उच्चारण दोष, यानी जब कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनको हम सही तरीके से उसको बोल नहीं पाते, जो फिर जो वो बोलते हैं तो वो गलत शब्द आ जाते हैं बोलने में, तो वो गलत उच्चारण हो जाता है उसका। भाषा नियमों की सही जानकारी का अभाव, जब हम कोई लिखते हैं वाक्य तो हमें भाषा नियमों का सही तरीके से जानकारी नहीं होती है, तो इन दोनों के कारण क्या है, वाक्य हम सही से बोल और लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, आगे है वाक्यों की अशुद्धियों को इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। तो यहाँ पर बच्चों क्या है, वाक्य के प्रकार दिए गए हैं आगे कि हम वाक्य की जो अशुद्धियाँ हैं उसको हम अलग अलग कैसे लिख के समझा सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो पहला दिया हुआ है लिंग संबंधी। लिंग संबंधी में क्या होता है, जैसे अशुद्ध वाक्य में लिखा हुआ है, जैसे सरला भटनागर विद्वान है ना, तो ये क्या है, अशुद्ध वाक्य है। अब इसे हम शुद्ध वाक्य में लिखेंगे तो कैसा आएगा, सरला भटनागर विदुषी है, क्योंकि सरला क्या है, एक लड़की है। ठीक है, अगर यहाँ पर राहुल होता तो क्या होता, राहुल भटनागर विद्वान है, तभी क्या वाक्य सही होता। लेकिन अभी क्या है, गलत है वाक्य जिसको हमने सही किया है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा है वचन संबंधी अशुद्धियाँ। तो वचन से किस तरीके से जो वचन लिखा गया है वो गलत है, उसे हमें सही करना है। जैसे पहला दिया है वहाँ अनेकों लोग उपस्थित थे, तो क्या आएगा यहाँ पर सही होके, वहाँ अनेक लोग उपस्थित थे। अनेकों की जगह क्या आएगा सही होकर, अनेक। तब वो क्या है, वचन संबंधी जो अशुद्धि है वो सही हो जाएगी और शुद्ध वाक्य बन जाएगा। ऐसे ही आगे है बच्चों, तीसरा पॉइंट है पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ। तो इसमें तो बच्चों ये पद क्रम संबंधी यानी पद क्रम संबंधी, जो हमने लाइन यहाँ पे जो वाक्य लिखा है वो आगे पीछे होके लिखा हुआ है, यानी जो उसकी लाइन सही तरीके से पूरा वाक्य नहीं बन रहा, उसे हमें सही करना है। जैसे देखो पहला लिखा हुआ है यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, तो शुद्ध वाक्य जब बनेगा तो किस तरीके से लिखा जाएगा, ये यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। ठीक है, उसके बाद है चौथा पॉइंट कारक संबंधी अशुद्धियाँ। तो कारक संबंधी में आएगा, जैसे जो शब्द हैं कारक के वो हमें सही करने हैं जो कि गलत रूप में यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे पहला लिखा हुआ है मामा जी कार पर आए हैं, तो ये क्या है, गलत है। सही कैसे होगा, मामा जी कार में आए हैं, क्योंकि कार पर नहीं आता, कार में होता है, क्योंकि हम कार में बैठ के आते हैं ना, इसीलिए। उसके बाद है पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियाँ। तो बच्चों ये अशुद्धियाँ कैसी होती हैं, जो हम कोई बात को घुमा फिरा कर बोलते हैं उनको सीधे सीधे तरीके से कैसे बोला जाएगा। यहाँ पर घुमा फिरा कर बात को बोला गया, जैसे कृपा करके मेरे घर आने की कृपा करें, तो इसको हम सीधे रूप में कैसे लिखेंगे, मेरे घर आने की कृपा करें। ठीक है, तो ये क्या है, देखो छोटा वाक्य भी हो गया, कितना बड़ा वाक्य है और सीधे रूप से बोला गया है, तो ये शुद्ध वाक्य है। उसके बाद है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। तो सर्वनाम, जो सर्वनाम के शब्द हैं वो सही रूप से यहाँ पर लिखे नहीं गए हैं इस वाक्य में, तो वो क्या है, अशुद्ध वाक्य है। जैसे पहले दिया हुआ है मैं आपकी पुस्तक नहीं ली, मैं आपकी पुस्तक नहीं ली, तो यहाँ पे मैं क्या है, गलत है। जब हम शुद्ध वाक्य में लिखेंगे तो क्या होगा, मैंने आपकी पुस्तक नहीं ली, तो क्या है, ये
बिल्कुल सही वाक्य बन गया है। ठीक है, उसके बाद है क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। तो जो क्रिया है, जो कि हम कार्य करते हैं, वो सही कार्य वाक्य में जब हम लिखते हैं वो सही तरीके से नहीं लिखा होता, उसे सही करके लिखना होता है। जैसे देखो, अशुद्ध रूप में लिखा है तुम्हारी तो अकल मर गई है। जब इसे हम शुद्ध रूप में लिखेंगे तुम्हारी तो अकल मारी गई है ना। ये मर के जगह क्या आएगा, मारी गई है। ठीक है, उसके बाद है 8वां पॉइंट, विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। तो विशेषण से संबंधित अशुद्धियाँ, जैसे पहला देखो, आज की ताजी खबरें सुनो। तो क्या है यहाँ पर, अशुद्ध है। ठीक है, जैसे आज की ताज़ा खबरें सुनो, तो ये क्या है, ये शुद्ध वाक्य बन गया है। उसके बाद है 9वां पॉइंट, क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। जो हमारा क्रिया विशेषण होता है उससे संबंधित है वाक्य। देखो, जैसे पहला लिखा है व्याकरण के पुस्तक हाथ हाथ बिक गई। तो ये क्या है, गलत है। जो क्रिया और विशेषण एक साथ होते हैं वो गलत तरीके से लिखा गया है शब्दों को। इसको हम सही करके लिखेंगे, व्याकरण की पुस्तक हाथों हाथ बिक गई। ये हमारा क्या है, सही वाक्य है। उसके बाद 10वां पॉइंट है अन्य अशुद्धियाँ। क्या है, और जो जिसमें हम काफ़ी सारी अशुद्धियाँ होती हैं, जो गलत शब्द लिखे जाते हैं, उनको सही कैसे किया जाए। जैसे यहाँ लिखा है यह दंड भोगने योग्य है। तो क्या आएगा यहाँ, यह दंड पाने योग्य है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सही वाक्य हो गया। यहाँ भोगने की जगह आना था पाने योग्य है। ठीक है, तो ये बच्चों 10 पॉइंट हैं। आप सभी ने 10 के 10 पॉइंट अच्छे से याद करने हैं और 2-2 पॉइंट हर एक पॉइंट के अंदर के 2-2 पॉइंट अपनी हिंदी फेयर नोटबुक पर, ग्रामर की जो बुक है उस पर लिखने हैं। लेकिन अभी सिर्फ आपने इसको याद ही करने हैं। मैं लाइव क्लास में आप सभी से सुनूंगी। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।